अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हैजिंग का कंसेप्ट देने वाला हूँ कि हैजिंग चीज़ क्या है? हैजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है? इनमें डिफ़रेंस क्या है? और आपके लिए हैजिंग बेहतर है या रिस्क मैनेजमेंट बेहतर है? इस वीडियो के एंड पे मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा और हैजिंग के कौन-कौन से तरीक़ाकार हैं, कौन-कौन से तरीकों से आप हैजिंग कर सकते हैं। इसका जितना भी सारा कंसेप्ट है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? और लिहाज़ा वीडियो को लाज़मी यार एंड तक देख लीजिएगा। तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार इस बंदे के सब्सक्राइबर अभी कम हैं या वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, तो वो वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? और बेसिकली आप देखें कि आपको वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, उस चीज़ पे फ़ोकस करें और सीखें इन चीज़ों को, ठीक है? ये चीज़ें सीखने वाली है। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और सारे का सारा जितना भी कंसेप्ट है हैचिंग का मैं आपको वहाँ पे जाके सारी डिटेल से बताता हूँ। अच्छा यार, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी हैजिंग बेसिकली चीज़ क्या है, इसका मैं आपको कंसेप्ट सारा बता देता हूँ। हैजिंग चीज़ ये है कि आप जो है ना एक बार क्रिएट करते हो, अपनी सेफ साइड क्रिएट करते हो कि आपका ट्रेडिंग में लॉस ना हो ज़्यादा, ठीक है? अभी वो आपने बाड़ किस तरह से क्रिएट करनी है, उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्युएबल हो सकता है आपके लिए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ कि पहले तरीके में क्या होता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के आपकी मार्केट इस पॉइंट पे थी मैं कहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आगे बाद में आई, इस पॉइंट पे जब आपकी मार्केट आई तो आपने मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस किया कि भाई आपका यहाँ पे ये एफपीजी पड़ा हुआ है, ठीक है? ये आपने एनालिसिस किया कि ये आपका एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है? आपने एनालिसिस करने के बाद देखते हो कि भाई मार्केट आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है? यहाँ पे आ गई है, अभी इसने इसको टच तो नहीं किया, बेसिकली इसने क्या किया कि ये जो प्रीवियस यहाँ पे एक यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है ना एफईजी, ठीक है? मैंने पहले भी बताया तो आप इसकी हाफ कैंडल भी ले सकते हैं। इसने क्या किया कि इस एफईजी से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो यहाँ पे आपकी मार्केट पहले भी आ चुकी है, दोबारा आपकी मार्केट जब यहाँ पे आई, आपने कहा कि भई यहाँ से हो सकता है क्योंकि मार्केट पहले इस पॉइंट को टच कर चुकी थी। तो आपके ज़हन में हो सकता है कि यार मार्केट यहाँ पे दोबारा आए और यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है? और दोबारा यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ठीक है? तो आप इसमें करते क्या हो? आप करते ये हो कि आपको मतलब कि सही कंफर्म नहीं होता है, एक तरह से आप ये कह लें या आप थोड़े डाउट में होते हो। तो आप यहाँ पे अगर अपनी सेफ साइड रखना चाहते हो, तो सेफ साइड रखने के लिए आप क्या करते हो कि इस पॉइंट से अगर मेरी मार्केट जो है ना दोबारा आई है, आपने एक टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है और यहाँ से मेरी मार्केट रिवर्स बैक करेगी, ठीक है? आप क्या करते हो कि यहाँ से क्या करते हो, एक शॉर्ट की पोज़ीशन लेते हो यहाँ से, ठीक है? इस पॉइंट से आपने शॉर्ट की पोज़ीशन ले ली और आपने क्या किया कि 1:3 अपना रिस्क रिवार्ड रखा और आपने इसकी ट्रेड ली, ठीक है? और यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है? मैं कहता हूँ और आप क्या करते हो कि यहाँ से आपने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ले ली फ्यूचर में, ठीक है? और आप कहते हो कि हो सकता है कि इस पॉइंट से मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ भी चली जाए क्योंकि पहले यहाँ पे आ चुकी है। तो उसके अगेंस्ट ही आप क्या करते हो कि आप अपनी एक सेम उतने ही पोर्टफोलियो से जितनी ये ट्रेड ली है, उतने ही पोर्टफोलियो से आप एक लॉन्ग की पोज़ीशन भी यहाँ पे ओपन कर लेते हो, ठीक है? और जो लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन करते हो, उसमें क्या करते हो कि आप अपना ये जो आपका स्टॉप लॉस है, ये 1:3 ही रखते हो। सेम ट्रेड, सेम रिस्क रिवार्ड रेशियो, सेम आपका पोर्टफोलियो, ठीक है? आप क्या करते हो, इसको भी उतना ही रख लेते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है? बाकी आपने एनालिसिस करके देखना होता है कि कौन से पॉइंट से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है? ये भी मैंने रख लिया। अभी यहाँ पे हुआ क्या, अगर यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट पे भी पोज़ीशन ओपन कर दी, लॉन्ग पे भी पोज़ीशन ओपन कर दी और यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से अगर मार्केट मेरी ऊपर की तरफ मूव करती है, तो मेरा क्या होगा कि शॉर्ट की ये जो मैंने पोज़ीशन ली हुई है, ठीक है? इसका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और क्या होगा कि लॉन्ग की जो मैंने ट्रेड ली है, उसमें मुझे प्रॉफ़िट होगा। और एक इसमें पॉइंट आपको बता दूँ कि आप एक ही एक्सचेंज पे एट अ टाइम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको इसके लिए 2 अलग-अलग से एक्सचेंजेस जो है ना वो यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट की एक साथ ओपन की, अगर मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर चली जाती, तो आपका क्या होता कि शॉर्ट वाला स्टॉप लॉस हंट होता और आपको क्या होता मार्केट ऊपर जाके फ़ायदा दे देती। और अगर मार्केट आपकी यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती तो आपका ये जो लॉन्ग पोजीशन वाला स्टॉप लॉस था ये हंट होता और जैसे कि ये मार्केट नीचे हुई या
आई और यहाँ पे आके आपका जो था ना शॉर्ट की पोजीशन का टीपी आपका हर्ट हो जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आपने आपने रिस्क रिवार्ड रेशो कौन सी रखी हुई है, आपने 1:3 रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही 1:3 रखी, तो मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि $100 से आप ट्रेड ले रहे हो और आपका $1 का लॉस जो था ना दूसरी पोजीशन में जो अपोजिट साइड पे थी वो आपका वहाँ से माइनस हो गया और जहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ वो आपको $3 का हुआ तो वो आपको $2 का फिर भी फ़ायदे में आप रहे। अभी इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जिसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी हेजिंग की टेक्नीक है वो यहाँ पे फ़ेल हो सकती है। वो अभी क्या टेक्नीक है? अभी वो आपकी टेक्नीक ये है कि हो सकता है कि इस पॉइंट पे आए मार्केट और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, विक बनाए और विक बना के ये जो आपका ऊपर की तरफ ये जो शॉर्ट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है? इसको हंट करे और ऊपर विक छोड़े यानी कि आपका अकाउंट लिक्विडेट कर दे, ठीक है? और ये स्टॉप लॉस आपका हंट हुआ, जैसे हंट होगा तो आपकी शॉर्ट की पोज़ीशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे आके इसने आपका शॉर्ट की पोज़ीशन का स्टॉप लॉस हंट कर दिया और हंट करने के बाद वो क्या करता है, विक छोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ आके क्या करती है, आपका लॉन्ग का स्टॉप लॉस भी हंट कर देती है। तो उससे आपकी जो लॉन्ग शॉर्ट की दोनों पोजीशन होगी एट अ टाइम, दोनों के स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं। एक इसमें प्रोबेबिलिटी ये भी आ सकती है, ठीक है? और दूसरा तरीका इसमें क्या है, ठीक है? एक तो ये मैंने बता दिया कि आप एट अ टाइम लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन सेम पोर्टफोलियो से, सेम रिस्क रिवार्ड रेशो से, ठीक है? एक ही पॉइंट से ओपन कर लेते हो, ठीक है? दूसरा इसमें क्या आ जाता है हेजिंग में तरीकाकार, दूसरा ये आ जाता है कि अभी जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि मार्केट आके यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ठीक। और मेरे ज़हन में एक सेकंड पॉइंट ये है कि यार यहाँ से अगर इस कॉइन की प्राइस गिरती है ना, तो मैंने इसको बाय करना शुरू कर देना, ठीक है? क्योंकि मुझे ये गिरती है तो मुझे ये अच्छी प्राइस पे बाय करने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो आप फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे दूसरे तरीके में आप क्या करोगे कि फ्यूचर में यहाँ पे एक अपनी शॉर्ट पोज़ीशन ओपन कर दोगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी, स्टॉप लॉस आपने अपना ऊपर रखा, ठीक है? और आपने अपना टीपी जो है टेक प्रॉफिट वो आपने अपना नीचे रखा, ठीक है? नीचे रख लिया और अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? आपका जो है ना टीपी हिट हो जाएगा। और क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ना और नीचे की तरफ आते हुए आप क्या करते हो कि यहाँ पे साथ में कहते हो मुख्तलिफ पॉइंट पे आपने मार्केट का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप प्रीवियसली देख लेते हो कि यार मेरा यहाँ पे कोई एफवीजी या वैलिड पुल बैक वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे आके मार्केट ऊपर गई थी ना, यहाँ पे आप देख लेते हो कि कहीं मेरा ऐसा पॉइंट तो नहीं बनना, तो यहाँ पे आपके पास एफवीजी वगैरह बन रहा है, ये देखें ये भी एफवीजी आपके पास बन रहा है, ठीक है? आपने देखा कि ये पॉइंट है मार्केट का जो है ना यहाँ पे मार्केट का एफईजी पड़ा हुआ है और यहाँ से जो है ना अ, मैं जो है ना बाय कर सकता हूँ, लॉन्ग पोजीशन ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपके पास और भी मुख्तलिफ आपके पास सिनेरियोज़ बन रहे हैं, वैलिड पुल बैक वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखें, आपने एक अपना पॉइंट ये ड्रा कर लिया, यहाँ से आपने शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन कर ली और आप करते क्या हैं कि शॉर्ट की पोज़ीशन में आपको फ़ायदा हो गया और आप क्या करते हैं, आपने डीसीए करना है, पार्ट में बाय करना है इस कॉइन को। तो आप क्या करते हैं कि इस कॉइन को आहिस्ता-आहिस्ता बाय भी करना शुरू कर देते हैं। बाय आपने स्पॉट में करना है, ठीक है? स्पॉट में आप इसको बाय करते हो और फ्यूचर में इसकी शॉर्ट ट्रेड ओपन ओपन कर देते हो। और यहाँ से जैसे इसकी प्राइस नीचे आएगी और नीचे आते ही आपका जो है ना शॉर्ट की पोज़ीशन में फ्यूचर में आपको प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ आपने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है? उसके बाद आपने एक अपना ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है? मुख्तलिफ प्राइस पे आपने खरीदने के लिए इसको, ठीक है? आपने अगला अपना पॉइंट एक ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपने ये पॉइंट अपना सेलेक्ट किया हुआ है। ये मुख्तलिफ पॉइंट आपने सेलेक्ट किए और जैसे इसकी प्राइस नीचे गिरती है, शॉर्ट में तो आपको प्रॉफ़िट हुआ और स्पॉट में आप क्या करते हैं कि इसको फिर बाय करना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर देते हैं। तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि ये कि मार्केट नीचे आ रही है, प्रॉफ़िट भी आपको मिल रहा है और साथ आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में इस कॉइन को पार्ट्स में बाय भी करना शुरू कर रहे हो, ठीक है?
अभी स्पॉट में बाय करने से क्या होता है कि यहाँ पे आके नीचे भी अगर इसकी प्राइस गिर जाती है ना, तो यहाँ से ऊपर रिवर्स बैक तो लेगी ना। तो जब मार्केट आपकी रिवर्स बैक लेगी तो वो क्या होगा कि आपका लॉन्ग का भी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे आपकी मार्केट जो है ना आपके इस स्टॉप लॉस को हंट कर देती है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, आपकी शॉर्ट की पोजीशन खत्म हो गई, आपको यहाँ पे 1% का लॉस हो गया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है, तो फिर भी आप उसको क्या करोगे कि पार्ट्स में बाय करते जाओगे। और जब पार्ट्स में बाय करते जाओगे तो वहाँ पे तो वो आपके पास कॉइन ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जब आप इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा तो वो क्या होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। अभी प्रॉफिट कैसे होगा, मैं पहले भी मेरी कई वीडियोस में मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने आके अपने, ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करते हो, $50 के यहाँ पे बाय कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हो, ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है जितना भी करना है। यहाँ पे भी $50 का आप आके बाइंग करते हो, यहाँ पे भी आप $50 की बाइंग करते हो और नीचे यहाँ पे आके भी आप $50 की बाइंग करते हो। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने पार्ट्स में बाइंग की तो इसकी आप फिर एवरेज निकालोगे। जितनी आप एवरेज निकालोगे मुख्तलिफ पॉइंट पे आपने खरीदा, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको खरीदा 43 अ, 4322 डॉलर पे, यानी कि $4322 पे खरीदा। फिर आपने इथेरियम को 4241 पे खरीदा। फिर आपने 4137 पे खरीदा। फिर आपने 4062 पे खरीदा। और जब ये आपने 1 2 3 4 पोजीशन ली हैं, ठीक है, जिन जिन प्राइस पे ली हैं उनको आपस में ऐड करके और इनके टोटल जो है ना 1 2 3 4 4 आपने बाइंग की। 4 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 4 पे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एवरेज निकल आएगी कि एवरेज आपकी बाइंग आपको कितनी पड़ी। और उस पॉइंट से जैसे आपकी मार्केट ऊपर मूव करती जाएगी तो आपको फ़ायदा ही होता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहती है आपकी हेजिंग की फर्स्ट स्ट्रैटेजी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेजिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी हेजिंग बेहतर है या रिस्क मैनेजमेंट बेहतर है? अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिज़न किया जाए तो दोनों ही अपनी जगह पे अपनी वैल्यूज़ रखती हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को आपने हेजिंग के अंदर साथ में इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे 1:3 क्या क्यों रखनी है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट में मैंने बताया था। आपको वो वीडियो जो है ना मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे भी आपको दी गई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 1:3 भी आपने रखा हुआ है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपने हेजिंग के अंदर ही यूज़ की हुई है, ठीक है। यानी कि आपने इनको कंबाइन करके यूज़ किया हुआ है, तो आपको क्या होगा कि आपके ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल हों इसमें, ठीक हो गया। और अगर आप अलहदा से खाली रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ से इसी पॉइंट पे आके आप खाली ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो वो क्या है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, तो आपने पार्ट्स में बाइंग नहीं की, ठीक है। अगर आप देखते हो कि कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है, मुझे इस रेंज में मिल सकती है, तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एट अ टाइम सेलिंग और बाइंग की दोनों अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हो, ठीक है। अगर दोनों आप फ्यूचर में करते हो, वो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप एक फ्यूचर में शॉर्ट की अवेल कर लेते हो और स्पॉट में बाय की अवेल कर लेते हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल सीन इसमें क्रिएट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की कंप्लीटली तौर पे समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नई चीज़ के कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। फिलहाल तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।